Hello everybody, I hope all are you doing well. This is Vani. Welcome back to my YouTube channel. So this is day 2 for the economic concept series and today's topic is nominal and real GDP. कि nominal और real GDP क्या होता है? So now let's start. तो फर्स्टली अगर हम देखें व्हाट इज़ नॉमिनल जीडीपी, अगर हम बात करें पहले कि व्हाट इज़ जीडीपी, जीडीपी क्या होता है, तो जीडीपी बेसिकली क्या है, इट इज़ अ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब जितने भी हमारे इकोनॉमी में एक साल के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उन सबकी मार्केट वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है जीडीपी में। वो उन सबकी मार्केट वैल्यू को ही क्या कहा जाता है, जीडीपी, राइट। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में उन सबकी मार्केट वैल्यू को मिलाकर क्या बनता है, पूरा जीडीपी बनता है कंट्री के, राइट। तो यहाँ पर क्या है, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी क्या होता है बेसिकली। तो नॉमिनल जीडीपी क्या है कि जब हम जीडीपी को करंट प्राइजेस पर मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। नॉर्मल सी बात है, अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्राइस इनटू क्वांटिटी। मतलब कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी फाइनल गुड हम ले सकते हैं। सपोज कार का कितना प्रोडक्शन हुआ है इस साल हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो हमने कार की वैल्यू ली है, उसके प्राइजेस और कितनी क्वांटिटी उसकी बनी है, कितनी क्वांटिटी ऑफ कार का प्रोडक्शन हुआ है, वो टोटल मिलाकर हमारा क्या बनेगा, पूरा फाइनल गुड्स की जीडीपी बनेगी, राइट। तो जब यहाँ पर हम नॉमिनल और रियल जीडीपी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, नॉमिनल और रियल जीडीपी में बेसिक डिफरेंस जो होता है उसके प्राइजेस का डिफरेंस होता है। जब भी हम बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की, तो जब हम जीडीपी को मेजर करते हैं करंट प्राइजेस पर दैट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। कि इस साल सपोज हम अभी 2024 की जीडीपी को मेजर कर रहे हैं कितनी है, और 2024 के प्राइजेस ही हम देख रहे हैं, राइट। कि हमने देखा कि प्रोडक्शन कितना हुआ है कार का, तो हमने उसके प्राइजेस लिए, इस साल के जो भी प्राइजेस चल रहे हैं कार के, और उसकी क्वांटिटी ली। जब हम मेजर कर रहे हैं इसको करंट प्राइजेस पर जब हम जीडीपी निकाल रहे हैं दैट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी, राइट। तो नॉमिनल जीडीपी बेसिक यही होता है। नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी इनटू प्राइस, और प्राइस यहाँ पर कौन से लिए जाएंगे, जो प्राइजेस प्रिवेल हो रहे हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग है, मतलब जो इस साल प्राइजेस चल रहे हैं उन प्राइजेस को ही हम लेंगे नॉमिनल जीडीपी में। तो ये है कॉन्सेप्ट छोटा सा नॉमिनल जीडीपी का। नेक्स्ट इसमें आता है रियल जीडीपी। क्या रियल जीडीपी क्या होता है, तो रियल जीडीपी में भी क्या है, इसमें जो डिफरेंस है दोनों में प्राइजेस का डिफरेंस है। नॉमिनल जीडीपी हमने किस पे निकाला, करंट प्राइजेस पर, और जब भी हम जीडीपी को कांस्टेंट प्राइजेस पर मेजर करते हैं, कांस्टेंट प्राइजेस पर निकालते हैं दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। अब कांस्टेंट प्राइजेस का मतलब क्या है, मतलब हमने एक ऐसे साल के प्राइजेस ले लिए हैं जब ज़्यादा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं था, ठीक है। तो इस टाइप के प्राइजेस हमने लिए जब इकोनॉमी में ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं था, मतलब प्राइजेस तो थे उस टाइम पे बहुत मतलब बेसिक प्राइजेस थे, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं थी प्राइजेस में। तो उस प्राइजेस को बेस माना है, फिर हम जीडीपी निकाल रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमने 2015 को बेस माना, और 2015 को बेस मानकर हम कोई गुड है उसका जीडीपी निकाल रहे हैं। अब अपनी इस साल की गुड्स की जीडीपी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमने बेस क्या लिया है, 2015 के प्राइजेस। 2000 सपोज हमने एक मैगी का एग्जांपल लेते हैं, राइट। अब सपोज मैगी के जो प्राइजेस थे पहले 10 रुपीज़ थे, और अब जो प्रोडक्शन हुई है वो कितनी हुई है, और अभी हम जीडीपी निकालें 2024 में, तो अभी जो प्राइजेस चल रहे हैं, प्रिवेलिंग प्राइजेस कितने हैं मैगी के, वो हैं 15 रुपीज़ लाइक फॉर एग्जाम्पल। और जो प्रोडक्शन हुई है वो कितनी हुई है, अभी 10 पैकेट्स प्रोड्यूस हुए, तो टोटल कितना हो गया, 150 हमारा जीडीपी निकल कर आ जाता है, राइट। अब मैंने क्या लिया है, जो मैंने बेस प्राइस क्या है, ऐसे साल के प्राइजेस जो जिसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं हुई। मैंने बेस प्राइस 2015 के प्राइजेस के अकॉर्डिंगली मैंने प्रोडक्शन देखा कितना हुआ है, जीडीपी निकाल रहे हैं। तो बेस प्राइजेस हमने उस साल के लिए थे, क्योंकि उस साल जो प्राइजेस थे वो 10 रुपीज़ थे मैगी के, और प्रोडक्शन कितना हुआ है, अभी का हम प्रोडक्शन मेजर कर रहे हैं, तो अभी प्रोडक्शन कितना हुआ है, 10 ही हुआ है। 10 पहले हुआ था प्रोडक्शन, 10 ही अब हुआ है, क्योंकि अभी के प्रोडक्शन हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जीडीपी कितनी निकल कर आ रही है, 100। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर तो हमारे पास जीडीपी निकल कर आई 150, और यहाँ पर जीडीपी निकल कर आ रही है 100, और प्रोडक्शन सेम है, क्योंकि 2024 की हम बात करें, 2024 में तो प्रोडक्शन 10 ही पैकेट्स बने हैं, तो प्रोडक्शन तो सेम चल रही है, लेकिन हमें प्राइजेस चेंज है। तो यहाँ पर जो हमें 15 रुपये के अकॉर्डिंग हमने जब देखा तो 150 जीडीपी निकल कर आ रही है, और जब हमने 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग देखा, बेस प्राइजेस के अकॉर्डिंग देखा, तो अब हमारे पास 100 जीडीपी निकल कर आ रही है। तो मतलब हमें यहाँ पे क्या समझ आ रहा है, जो यहाँ पर जो जीडीपी बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है वो एक्चुअल में हमें जीडीपी प्रोडक्शन की वजह से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हम ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे आउटपुट बढ़ रहा है इसकी वजह से जीडीपी बढ़ रही है, एक्चुअल में प्राइजेस के बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ रही है, और जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट है इकोनॉमी पर, मतलब इन्फ्लेशन हो रहा है इस वजह से जीडीपी बढ़ रही है।
तो एक्चुअल में आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, आउटपुट के प्रोडक्शन की वजह से जीडीपी नहीं बढ़ रही है, प्राइस की वजह से जीडीपी बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। तो ये रियल जीडीपी जो है वेलफेयर के लिए भी अच्छा इंडिकेटर नहीं है, मतलब हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन तो हो नहीं रही लेकिन जीडीपी बढ़ रही है। अब हम बोलते हैं इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ रही है, इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जो पुअर सेक्शन सोसाइटी है वो तो डेवलप हो ही नहीं रहे, उनको तो उनकी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि रियल जीडीपी बढ़ रही है, एक्चुअल में जीडीपी नहीं बढ़ रही है। तो ये होता है रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट। तो नॉमिनल जीडीपी हमने देखा करंट प्राइस पर निकालते हैं, और रियल जीडीपी को जो हम कांस्टेंट प्राइजेस पर निकालते हैं, जब हम एस्टिमेट करते हैं बेस ईयर के प्राइजेस ले लेते हैं, कोई ऐसे साल के प्राइजेस जिसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं हो रही, उसके अकॉर्डिंग फिर हम जीडीपी देखते हैं। तो हमें एक्चुअल में रियल जीडीपी का पता चलता है कब? जब हम बेस प्राइजेस को लेकर चलते हैं। तो रियल जीडीपी पे ऐसे निकालेंगे क्वांटिटी इनटू प्राइस, और प्राइस यहाँ पर कौन से होंगे? बेस ईयर के। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लिया है न्यूमेरिकल, जिसमें रियल जीडीपी हमें दिया। रियल जीडीपी का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी और अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100, राइट। अब रियल जीडीपी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। नॉमिनल जीडीपी हमें गिवन है 100 और प्राइस इंडेक्स गिवन है 200। तो रियल जीडीपी हम कैसे निकालेंगे? नॉमिनल जीडीपी कितना है? 100, प्राइस इंडेक्स कितना है हमारे पास? 200 एंड इनटू 100, तो रियल जीडीपी हमारे पास निकल कर आता है दैट इज 50, राइट। तो ये है पूरा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट। एंड वन थिंग मोर कि रियल जीडीपी जो है वो बेस्ट इंडिकेटर है, गुड इंडिकेटर है वेलफेयर का। हम अगर वेलफेयर के इंडिकेटर की बात करें तो रियल जीडीपी से ही हमें पता चलता है कि एक्चुअल में जीडीपी ग्रोथ कितना हुआ इकोनॉमी में, रादर देन कि हमें नॉमिनल जीडीपी से पता चल रहा है। नॉमिनल जीडीपी सिर्फ हमें प्राइजेस के बढ़ने की वजह से चीज़ें बता रही है कि इस वजह से जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन रियल जीडीपी हमें बता रहा है कि एक्चुअल में ये इतना जीडीपी हमारा इंक्रीज हुआ है। सो आई होप you all are understanding well. So thanks for watching, and don't forget to like and subscribe my channel.